वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम कवर करेंगे स्विगी से जुड़े हुए स्कैम की, टाटा पावर, एमआरएफ, डिफेंस सेक्टर, मल्टी बैगर स्टॉक, दीपिका पादुकोण से जुड़े हुए स्टार्टअप और उस स्टॉक के बारे में जिसने पिछले 5 साल में 3000% की रैली की है। सबसे पहली न्यूज है टाटा पावर की। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस पार्टनरशिप होने के बाद दोनों कंपनीज ने मिलकर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के एप्लीकेंट्स को 6 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट सिर्फ 7% से शुरू होगा और ये 7% का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अगर आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखो तो जब आप कुछ पैसे जमा करते हो तो आपको 9 से 12% का इंटरेस्ट तो ऐसे ही मिल जाता है। तो ये जो 7% का इंटरेस्ट रेट है ये एक गेम चेंजर है। अगर आप सोलर रूफ पैनल लगवाने का सोच रहे हो तो आप लोन ले सकते हो। और अगर मैं आगे जानकारी आपको बताऊं तो 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलेगा। हालांकि आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन देना पड़ेगा स्कीम के अकॉर्डिंग। फिलहाल 10% और अगर आप 3 से 10 किलोवाट तक का सिस्टम लेने के लिए 6 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हो तो उसमें 20% तक का मार्जिन लगेगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक यहाँ पे कमाल का गेम प्ले और आप इनका एक बिजनेस सेंस भी देख सकते हो। इन्होंने क्या दिमाग लगाया है, इनका जो प्लान है वो ये है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के कस्टमर्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.15% से 11% होगा। लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के कस्टमर्स नहीं है उनके लिए यही लोन 10.15% से 12% तक का होगा। वैसे क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो? मुझे ये समझना है बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ज्यादा पसंद है या फिर एक्सिस बैंक। अगली न्यूज है एमआरएफ की। एमआरएफ ने Q3 FY25 में 330.27 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। और अगर आपको ये नेट प्रॉफिट ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने 503.94 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था। इसका मतलब एमआरएफ के नेट प्रॉफिट में 34.5% की गिरावट आई है। और इस गिरावट के मेन 2 रीजन है। जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि रबड़ के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं। दूसरा मेन रीजन है कि इस साल जो ऑटो सेक्टर था वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, गाड़ियां कम बिकी। अब गाड़ियां कम बिकेंगी तो फिर उसमें टायर भी कम लगेंगे, तो ये मेन रीजन था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस साल गाड़ियां कम क्यों बिकी? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और अगर आप चाहते हो मैं इसका आंसर दूं फिर भी आप कमेंट करो, मैं सबको पर्सनली इसका रीजन बताऊंगा क्यों टाटा मोटर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस साल में। और भी बहुत सारी कार कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स ने। अगली न्यूज है डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 10,200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है, जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए सोलर इंडस्ट्रीज और मुनिशियस इंडिया लिमिटेड के साथ साइन होगा। अब ये जो इंडस्ट्री का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज, ये आपको नाम सुन के लग रहा होगा सोलर पैनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी वाली कोई कंपनी होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं और रॉकेट्स में जो फिलर्स होते हैं वो तो ये पूरा। और ये जो मुनिशियस इंडिया लिमिटेड है ये भी मिसाइल्स और इन सब डिफेंस सेक्टर की ये दोनों कंपनीज हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नाम से मत कंफ्यूज होना कि यार ये क्या न्यूज है सोलर इंडस्ट्रीज। अगर मैं आपको पिनाका रॉकेट लॉन्चर के बारे में बताऊं तो पिनाका रॉकेट्स जो होती हैं उनका रेंज 45 किलोमीटर तक है, यानी कि ये पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी। हालांकि फिलहाल जो है वो डीआरडीओ 120 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन डेवलप कर रहा है पिनाका रॉकेट का, और इस वर्जन की जो टेस्टिंग है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगी। और इंडियन आर्मी ने भी लॉन्ग रेंज वर्जन्स के लिए फुल सपोर्ट दिखाया है और पिनाका को अर्मेनिया एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि फ्रांस जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस रॉकेट के लिए। और एक जो सबसे अच्छी बात है आपको पता है, डिफेंस सेक्टर में इंडिया आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और इंडिया ने बहुत सारी चीजें की हैं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स ले लो, एरोप्लेन्स ले लो, मिसाइल्स ले लो, या फिर आप सबमरीन्स को ले लो, या फिर फाइटर जेट्स को ले लो। ये सारे फील्ड में इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारी कंट्रीज को इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अगली न्यूज है स्विगी से जुड़े हुए स्कैम की। ये स्कैम रिपोर्ट किया है स्विगी के एक कस्टमर जिनका नाम है अंकुर। अंकुर जी ने एक डिलीवरी बॉय से कुछ सामान मंगवाया और फिर डिलीवरी एजेंट जिसका नाम रोहित सक्सेना है उसने बोला कि वो ड्यूटी पे है और उसका एक्सीडेंट हो चुका है और अर्जेंट मेडिकल हेल्प के लिए उनको पैसे चाहिए, और उन्होंने 10,000 रुपए अंकुर के अकाउंट से अपने अकाउंट में मंगवा लिए। और अंकुर भी बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने एक इंसान का भला करने के लिए 10,000 उनको भेज दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने और अर्जेंसी का बहाना करके 22,000 रुपए फिर से मांगने की कोशिश की अंकुर जी से। फिर जब अंकुर जी ने सोचा चलो ठीक है मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ, स्विगी वाले का ट्रांजैक्शन आईडी हर चीजें ट्रैक हो जाएगा अगर कोई जो भी अगर फेक रहेगा तो। फिर उन्होंने पेटीएम के लिए जब अकाउंट स्कैन किया तो वहां पे इस बार कोई और नाम लिख करके आ गया, तो
उनको फील हुआ कि ये एक स्कैम है, उन्होंने स्विगी को रिपोर्ट भी किया और स्विगी ने अभी तक कोई हेल्प नहीं की हुई है। और ये स्कैम दिल्ली एनसीआर में काफी हो रहे हैं। एक रेडिट यूजर भी इस स्कैम का शिकार हुआ है और मेरे साथ भी ये स्कैम हुआ है। हालांकि वो स्कैम स्विगी द्वारा नहीं हुआ था। एक इंसान ने मेरे से बोला, भाई मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो मरने वाला है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे अर्जेंटली 5,000 रुपए चाहिए। तो मैंने उसको दे दिया 5,000। फिर थोड़ी देर बाद कॉल करके कहता है, भाई 5,000 रुपए दे दो सर प्लीज प्लीज, और मैं आपको कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। फिर मैंने उसको दे दिया। फिर भाई ने फोन उठाना बंद कर दिया। हालांकि उसका आधार कार्ड मेरे पास था, बट क्या होता है ना कि आपके पास भी कई बार टाइम नहीं होता है 5,000 10,000 रुपए के लिए बार बार कॉल करना या फिर पुलिस में रिपोर्ट करना, ये सारी चीजें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर कोई भी अनजान इंसान या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा लंबे समय से नहीं जानते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन, और वो आपसे अचानक से बहुत ज्यादा पैसा मांगे और जब बहाना ऐसा बनाए कि मेरे फैमिली में ये हो गया है या फिर अर्जेंटली एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर आपके मन में एक सवाल हमेशा आना चाहिए। पहला सवाल ये है कि उसने मुझे ही क्यों कॉल किया? क्या उसका कोई भाई नहीं था, उसके कोई पिता नहीं थे, उसकी मम्मी नहीं थे, कजन्स नहीं थे, कॉलेज फ्रेंड्स नहीं थे, वाइफ नहीं थी, बहन नहीं थी, उसने मुझसे ही पैसे क्यों मांग रहा है जबकि सिर्फ 10 दिन पहले मिला है? ये रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने उसका घर देखा हुआ है, वो रहता कहाँ है? तो आपके दिमाग में ये 2 फिल्टर्स रहेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खाया हुआ है तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ। खैर ये बात यहीं खत्म करते हैं और हम लोग चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एक ऐसे मल्टी बैगर पावर सेक्टर स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 1000% का रिटर्न दिया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कीपर लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। स्कीपर लिमिटेड के Q3 अर्निंग्स के बाद शेयर्स 4% बढ़कर 487 रुपीज तक पहुंच गए। अगर मैं मार्केट कैप का बात करूं तो इनका मार्केट कैप 5,348.71 करोड़ रुपीज हो गया। इसका मतलब कि ये एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी बन चुकी है। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो उनका रेवेन्यू भी 42% बढ़कर 11,352 करोड़ रुपीज हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा और नेट प्रॉफिट 76% बढ़कर 361 करोड़ रुपीज हो गया। अच्छी बात यह है कि फर्म ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और प्राइवेट ऑपरेटर्स से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है। और अगर मैं ईयर टू डेट ऑर्डर इनफ्लोज की बात करूं तो वो 37,433 मिलियन रुपीज तक पहुंच गया है। अगर आपको ईयर टू डेट ऑर्डर नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं, ईयर टू डेट ऑर्डर का मतलब है कि साल की शुरुआत से लेकर के अब तक कंपनी ने कितने नए ऑर्डर्स रिसीव किए हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक है किसी भी कंपनी के ग्रोथ को समझने के लिए, और इसका यूज कंपनी की बिजनेस ग्रोथ और परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए होता है। वैसे इस कंपनी की खास बात यह है कि ये पावर ट्रांसमिशन और पॉलीमर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है और डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगली न्यूज पे जाने से पहले ये मैं आपको बता दूं, ये कोई भी बाई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज है जो मैंने आपको एक अच्छे तरह से समझाया हुआ है। प्लीज इसे ऐसे ही मत बाई कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और आपका अगर कोई फ्रेंड है जो बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड है, जिसको बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर वो शेयर मार्केट में आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारे चैनल को उसको जरूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली न्यूज है दीपिका पादुकोण से रिलेटेड। दीपिका पादुकोण बैक्ड वुमेन्स वेलनेस स्टार्टअप नुआ ने 35 करोड़ रुपए का प्री सीरीज सी फंडिंग रेज किया है, जिसमें मिराबिलिस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स शामिल थे। अगर मैं आपको थोड़े से फाइनेंशियल समझाऊं इस कंपनी का, तो कंपनी Q2 FY 24-25 में प्रॉफिटेबल हो गई थी और Q3 में 100 करोड़ रुपए का नेट रेवेन्यू ARR क्रॉस किया था। नेट रेवेन्यू ARR मतलब कि नेट रेवेन्यू जो रेकरिंग रेवेन्यू होता है ना, उसको ARR कहते हैं। इसका अगर मैं और आसान भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है एक साल में कंपनी का एक्सपेक्टेड रेकरिंग रेवेन्यू जो उसके कोर बिजनेस से आता है। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली होती है, इसमें डिस्काउंट्स, रिफंड्स और रिटर्न्स को हटा करके ये चीज कैलकुलेट किया जाता है। ये मैट्रिक खासकर सब्सक्रिप्शन बेस्ड या फिर फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए यूज होता है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ रेट का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली न्यूज है जोमेटो की। जोमेटो ने अपना नाम बदल दिया है, अब वो इंटरनल लिमिटेड नाम से स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होंगे। ये चीज CEO दीपेंद्र गोयल ने शेयर होल्डर्स लेटर में लिख करके बताया है। वैसे ये कदम बहुत ही अच्छा था, मैं बताऊं क्यों। देखो अभी क्या है, जोमेटो जब आप सुनते हो नाम या फिर जब स्टॉक भी परचेस करने जाते हो तो ये सिर्फ एक साउंड करता है फूड डिलीवरी ऐप। लेकिन जब आप इटर्नल लिमिटेड हो जाएगा कंपनी का नाम, तो उसके अंदर 4-5 ब्रांड्स आ जाएंगे, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर। क्योंकि जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी बिजनेस में नहीं है, जोमेटो कई सारे बिजनेसेस में है। तो अब इसका जब नाम चेंज हो गया है इटर्नल लिमिटेड, तो ये एक अच्छी चीज है। वैसे नाम तो बहुत
बहुत ही अच्छा चूज किया है, लेकिन इसका डोमेन नेम परचेस करने में इनको बहुत सारे पैसे देने पड़े होंगे। अगली न्यूज है एक ऐसे स्टॉक की जिसने 5 साल में 3000% का रिटर्न दिया है और सिर्फ एक साल में 295% का रिटर्न दिया है। मैं बात कर रहा हूं आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड की। इस कंपनी ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट 28 फरवरी 2025 को फिक्स किया है। इसका मतलब कि जो शेयर होल्डर्स इस डेट तक रिकॉर्ड में होंगे उन्हें एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे। हालांकि शेयर के प्राइजेस भी कम हो जाते हैं उसी प्रोपोर्शन में। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊं तो मान लो अभी किसी शेयर का प्राइस 10 रुपए है, ठीक है, और आपके पास एक शेयर है, तो जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो फिर आपको 10 शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन हर एक शेयर का दाम 1 रुपया होगा। तो पहले भी आपके अकाउंट में 10 रुपए के शेयर थे, अभी भी 10 रुपए के ही शेयर्स हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। तो आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का बिजनेस न्यूज, और इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, और हाँ प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।